स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी के 30 शहरों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट है। पिछले हफ्ते भी हुई थी यूपी में झमाझम बरसात और एक बार फिर से बारिश का अलर्ट 30 शहरों में उत्तर प्रदेश के, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ओले गिरने के साथ बारिश हो सकती है। बारिश होने से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हुई थी पिछले हफ्ते और किसानों को भारी नुकसान हुआ था। एक बार फिर से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया कि झमाझम बरसात हो सकती है 30 शहरों में उत्तर प्रदेश के। बारिश के साथ में ओले गिरने का भी अलर्ट है। पिछले हफ्ते भी लगातार बारिश हुई थी और उसके बाद काफी नुकसान हुआ था। गेहूं सरसों की फसल बर्बाद हो गई थी। ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से कि उत्तर प्रदेश के 30 शहरों में एक बार फिर से झमाझम बरसात हो सकती है। बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं, खबर है। उत्तर प्रदेश के 30 ऐसे शहर बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश तो होगी, साथ में ओले भी गिरेंगे और जो फसल पक कर के तैयार होने को है उसको सबसे ज्यादा नुकसान इससे होगा। पिछले हफ्ते जो बरसात हुई उससे भी खासा नुकसान हुआ किसानों का। किसान लगातार मुआवजे की मांग उसको लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये मौसम विभाग का अलर्ट है जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के 30 शहरों में झमाझम बरसात का दौर देखने को मिलेगा और बारिश के साथ ही ओले भी गिरेंगे। बड़ी खबर प्रयागराज से है। अतीक से मिलीभगत पर एक और इंस्पेक्टर पर एक्शन हुआ है। इंस्पेक्टर जुनैद आलम को प्रयागराज से बाहर भेज दिया गया। इंस्पेक्टर जुनैद आलम को पुलिस अकेडमी मुरादाबाद भेज दिया गया है। कल भी एक इंस्पेक्टर, 3 दरोगा और समेत कुल 8 पुलिसकर्मियों को बाहर कर दिया गया था। आशंका है कि सभी अतीक गैंग को देते थे पुलिस की जानकारी, जिसके चलते ये एक्शन इन पर लगातार लिया जा रहा है। अतीक से मिलीभगत पर एक और इंस्पेक्टर पर एक्शन हुआ। इंस्पेक्टर जुनैद आलम को प्रयागराज से बाहर भेज दिया गया और पुलिस अकेडमी मुरादाबाद भेज दिया गया कि जुनैद आलम को ये खबर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात पीएम के काशी दौरे की। प्रधानमंत्री आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी काशी कैंट स्टेशन से गुदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का भी शिलान्यास करने वाले हैं। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 5 घंटे तक उनकी मौजूदगी काशी में होगी। पीएम मोदी 28 से अधिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करने वाले हैं, शिलान्यास भी करेंगे। तो पीएम मोदी का काशी दौरा है आज। 1780 करोड़ की योजनाओं की सौगात वो काशी वासियों को देने वाले हैं। कैंट स्टेशन से गुदौलिया तक रोपवे का शिलान्यास वो करने वाले हैं। 28 प्रोजेक्ट से अधिक योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन भी होना है, जिनका शिलान्यास भी पीएम मोदी आज करते हुए दिखाई देंगे। वन वर्ल्ड टीबी समिट को भी संबोधित करेंगे। अब आइए पीएम के दौरे से जुड़ी हुई 8 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पीएम के दौरे की तैयारियां चल रही हैं जोरों पर। पहुंचेंगे पीएम मोदी, उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा और कई सौगात वो देने वाले हैं। रोपवे की सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा 28 प्रोजेक्ट ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका उद्घाटन भी पीएम करने वाले हैं और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी पीएम मोदी रखने वाले हैं। जब पीएम पहुंचेंगे काशी तो जगह जगह पर उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसको लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा पीएम को भेंट की जाएगी। काशी में विशेष आरती होने जा रही है। पीएम मोदी के लिए लगातार गाना बजाना वहां पर किया जा रहा है। गीत गाने की तैयारी वहां पर चल रही है। जब पीएम पहुंचेंगे तो गीत गा करके पीएम का स्वागत यहां पर किया जाएगा। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम रखा गया है जहां पर भी पीएम मोदी मौजूद होंगे और 5 घंटे का उनका कुल दौरा बताया जा रहा है। 5 घंटे तक अपने संसदीय क्षेत्र में ही पीएम मोदी प्रवास करेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगे। अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी काशी वालों को वो देंगे। तो आज का दिन काशी वासियों के लिए बेहद खास है और इसी पर हमारे 2 साथी जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही नवीन भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेश जी का ही रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, देखिए अब इंतजार धीरे धीरे खत्म होने को है। पीएम मोदी पहुंचेंगे और तमाम सौगातें काशी वासियों को आज वो देने वाले हैं। किस तरीके से वहां पर तैयारियों को आप देख पा रहे हैं? पीएम के स्वागत के लिए क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो सौगातों की बौछार लाते हैं। अमूमन बरसात हो रहा है, आपने भी बताया ना अभी बुलेटिन में कि बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जब काशी में आते हैं तो सौगातों की बारिश होती है। और यही वजह है कि आज बहुत सारी परियोजना, लगभग 1700 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास है, लोकार्पण है और बहुत कुछ चीज़ें हैं। और मैं इस वक्त रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर खड़ा हूँ और आप जो ये भीड़ देख रही हैं, आज विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी दिवस है। और ये बीमारी है, इसको इससे कैसे पार किया जाए, कैसे इससे निजात पाया जाए, इसे ये जो सारे डेलीगेट्स आपको दिख रहे हैं, ये विश्व से कोने कोने से आए हुए हैं, बड़ी संख्या है। और बनारस का सबसे बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग अंदर जा चुके हैं, कुछ अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर विचार विमर्श होगा और प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे, बताएंगे, सीखेंगे और क्षय रोग दिवस पर अपनी बातों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में रखेंगे। और साथ ही साथ इस टीबी समिट में बहुत कुछ ऐसा होगा कि पंचायतों के द्वारा कैसे पहल की जाए, कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक दृश्य की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं और ये है रोपवे साहब। और ये हिंदुस्तान का, जी, प्रधानमंत्री जब से आए हैं हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली काशी को मिली हैं। और ये जो रोपवे आप देख रही हैं, आप तो पहाड़ की रहने वाली हैं, रोपवे पहाड़ पर चलता है और पहाड़ों पर आप मनसा देवी में और बहुत जगहों पर आपने देखा होगा। और ये जो रोपवे है समतल भूमि पर, ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा रोपवे है। और ये लगभग 16 मिनट में दूरी तय होगी, 3.8 किलोमीटर की, लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से करीब 150 ट्रॉली कार चलेगी। एक ट्रॉली में 10 और 1 घंटे में लगभग 3000 यात्री इसका आनंद ले सकेंगे। इस रोपवे का संचालन 16 घंटे होगा और रोपवे का निर्माण कार्य 2 साल में पूरा हो जाएगा। इसका लोकार्पण है, जिसके बाद कैंट से काशी विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट, जहां काफ़ी भीड़ होती है, जाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। पहले कहा जाता था कि गाड़ी नहीं भैया, बाइक और मोटरसाइकिल से, और साइकिल से चली, अब तो साइकिल और मोटरसाइकिल से चलना भी दूभर हो गया है। इसी दूभरता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में ये सौगात देने जा रहे हैं। इसका लोकार्पण होगा और यहाँ के जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका बहुत कुछ, जो आप देख रहे हैं, ये लोटे से पानी गिराते हुए प्रधानमंत्री का, इसी पानी के रूप में यहाँ शिलान्यास और लोकार्पण होता है। और लोग यहाँ इसी जल और इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, बहुत कुछ देकर जाते हैं, कुछ बन रहा है। दूर से अगर मैं दिखाऊं अपने कैमरे की नज़र से तो वो स्टेडियम है, संपूर्णानंद स्टेडियम, सिगरा स्टेडियम के नाम से प्रसिद्ध है। इसका जीर्णोद्धार भी आपको दिख रहा होगा। कैमरे की लेंस अगर वहां पहुंच जाए तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बगल में है और उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है। ये वो ऐतिहासिक स्टेडियम है जहां सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, बहुत सारे विश्व स्तरीय जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं। मैं खुद इसका साक्षी रह चुका हूं। ये सिगरा का स्टेडियम है जिसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और आप तो बनारस आती रहती हैं, तस्वीर कैमरे के एंगल से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और काशी किस तरीके से बदल रही है उसको भी देख रहे हैं हमारे दर्शक और समझ पा रहे हैं। आप रहे हमारे साथ। नवीन का भी रुख कर लेते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में भी कार्यक्रम होने वाला है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, नवीन बताएं। जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियां, जो ग्राउंड है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का, उस ग्राउंड की तैयारी आपको दिखाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे किस तरह की भीड़ अब आ रही है, क्योंकि 20,000 से अधिक जो कार्यकर्ता होंगे, काशीवासी होंगे, उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो धीरे धीरे अब लोगों का आना भी शुरू हो रहा है, लोग आ रहे हैं और अपनी जगह पर बैठ रहे हैं। इसके साथ साथ तैयारियाँ दिखाना चाहेंगे, पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियाँ की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वाराणसी पुलिस द्वारा किए गए हैं प्रधानमंत्री के आगमन को, क्योंकि प्रधानमंत्री 9:30 बजे जब वो पुलिस लाइन पहुंचेंगे तो उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और 9:30 बजे के बाद पुलिस लाइन से बाई रोड प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाद प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री 12 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां पर 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होना है।
इस ग्राउंड से प्रधानमंत्री काशी की जनता को सौगात देंगे, जिसका इंतजार हर काशीवासी बड़े ही उत्साह के साथ कर रहा है। प्रधानमंत्री के लिए स्वागत गीत भी आप देखिए हैं कि किस तरह से गाए जा रहे हैं। स्वागत गीत के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं योजनाओं की सौगात लाते हैं और काशी के विकास में एक नई गति मिलती है। तो प्रधानमंत्री का आगमन काशी वासियों के लिए एक उत्साह लेकर आता है। लिहाजा आप देख सकती हैं कि किस तरह से लोग उत्साहित होकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री और अपने सांसद का लोगों को इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री आवें और योजनाओं की सौगात दे। जो योजनाएं प्रधानमंत्री के हाथों देने, क्योंकि बनारस की सबसे बड़ी समस्या जाम की है और श्रद्धालुओं को खासा परेशानियां उठानी पड़ती है जब श्रद्धालु बाहर से बनारस आते हैं। और कैंट से गोदौलिया जाने में श्रद्धालुओं को 45 मिनट से 1 घंटे लगता है। अगर रोपवे सिस्टम, जो अर्बन ट्रांसफर रोपवे सिस्टम है, देश का पहला रोपवे सिस्टम की सौगात प्रधानमंत्री देंगे, 16 मिनट में दूरी तय की जाएगी, तो श्रद्धालुओं के लिए काफी लाभकर होगा, क्योंकि जाम की समस्या बनारस इस में मैदान में जो तैयारी की गई है उससे आपको क्या लग रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? कुर्सियां देख करके क्या अंदाजा आपको लग रहा है, कितने लोग पहुंचेंगे पीएम को सुनने के लिए? जी बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो इस ग्राउंड में आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 20,000 से अधिक लोगों को बैठने के इंतजाम किए गए हैं कि 20,000 से अधिक लोग अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को सुने और जो योजनाएं प्रधानमंत्री के हाथों दी जानी है उसको देखें। तो 20,000 से अधिक लोगों को बैठने की व्यवस्था इस ग्राउंड में की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वाराणसी प्रशासन द्वारा किए गए हैं। अगर बात की जाए, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। चौराहों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। इसके साथ साथ जो लोग भी अंदर इस ग्राउंड में आ रहे हैं, क्योंकि 20,000 से अधिक लोगों को अंदर आना है, लिहाजा जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको पूरी चेकिंग करके ही अंदर भेजा जा रहा है। तो 20,000 से अधिक लोग आज अपने प्रधानमंत्री और सांसद को सुनेंगे। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब रोड से गुजरेंगे, बाई रोड उनका कार्यक्रम है, पुलिस लाइन से जब वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत पुष्प वर्षा के साथ काशी की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का इंतजार अब सबको है, काशी वासियों को है कि अपने सांसद कब वाराणसी पहुंचेंगे, उन पे फूलों की बारिश की जाएगी, क्योंकि योजनाओं की सौगात लेकर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। लिहाजा हर काशीवासी इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आएगी जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और ये दिल खोल करके पीएम का स्वागत कर पाएंगे। वीरेश जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वीरेश जी, हर जगह हर बार की तरह ये हमने देखा है, जब भी पीएम की मौजूदगी काशी में रहती है, वहां पर जहां से होकर के काफिला गुजरता है या फिर जहां उनके कार्यक्रम तय होते हैं, पूरे रास्ते भर में स्वागत की भव्य तैयारी की जाती है। आज भी ये कहा जा रहा है कि हर हिस्से में पुष्प वर्षा के लिए खास तैयारी बीजेपी ने की है वहां पर। देखिए, बीजेपी और ज्यादातर काशी की जनता, बनारस की जनता, क्योंकि ऐसा बेटा, ऐसा सुपुत्र आ रहा है धरती पर काशी की, जिसने प्रण ले रखा है कि काशी और उसके आसपास के इलाकों का जीर्णोद्धार होगा, पुनर्निर्माण होगा, बेहतर सुविधाएं यहाँ होंगी और ये सारी सुविधाएं जनमानस के लिए, लोक कल्याण के लिए हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही नहीं, बल्कि यहाँ की जनता के द्वारा जो अपने घरों से निकलते हैं। कई बार आपने वो दृश्य देखा होगा और आपने दिखाया भी होगा, स्टूडियो में भी आपने कवर किया और यहाँ धरती पर आकर भी आपने देखा होगा कि घरों से निकलकर पुष्प वर्षा की जाती है और ये स्वतः स्फूर्त होता है। ये कोई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ऐसा नहीं है, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी पुष्प वर्षा होता है और ये हर घर से होता है। तो इसलिए लोग स्वागत करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ का शिलान्यास, लोकार्पण, यहाँ की जो तस्वीर बदली है। देखिए, निष्पक्ष रूप से आलोचना के लिए नहीं होना चाहिए कि हम आलोचक हैं, हम विपक्ष हैं तो हम सबकी आलोचना ही करेंगे, हम मीडिया हैं तो केवल गलत चीजों को ही देखेंगे, अच्छी चीजों को नहीं देखेंगे। अगर आप 17-14 से पहले अगर आप बनारस आती होंगी और आपने देखा होगा, दर्शकों ने देखा होगा, और जब अब आते हैं तब देखा होगा, चाहे वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला है, गलतियां सबसे होती हैं लेकिन कोशिश और नीयत साफ है प्रधानमंत्री की, और इस नीयत और कोशिश की वजह से ही बनारस बदला है, काशी बदला है और इसके प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है। और मैं एक बहुत खास बात आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ के जब लोकल लोगों से आप बात करेंगी तो वो कहेंगे कि कोरोना काल से पहले विदेशियों का आगमन यहाँ बहुत होता था, कोरोना काल की वजह से विदेशी कम आने लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोरोना खत्म होने के बाद जितना स्वदेशी फुटफॉल यहाँ हुआ है,
यहाँ जो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, एक होटल का कमरा नहीं मिलता साहब। आज मुझे कल एक होटल का कमरा मिला और ये कहा गया कि साहब कल छोड़ दीजिएगा आप, और मैं चेकआउट करके निकल आया। और हर लोग, हर पत्रकार इस बात को एहसास करता है। हम लोग पहले से भी आते थे, कहीं भी आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं। पहले ये कहा जाता था कि भाई बनारस में गाड़ी, कार लेके नहीं चल सकते, 4 पहिया लेके नहीं चल सकते, बाइक से चल सकते हैं। मैं खुद इसका साक्षी हूं कि अब मोटरसाइकिल से चलना भी दूभर हो गया है। इतनी भीड़, ये सारे पर्यटक आ तो रहे हैं, ये फुटफॉल तो है। और मैं आपको बताऊं, 25 दिसंबर को कहा यह जाता है कि गोवा से ज्यादा हिंदुस्तान में किसी भी जगह से ज्यादा बनारस में बाबा विश्वनाथ संकट मोचन काल भैरव का दर्शन करने दर्शनार्थी, स्वदेशी दर्शनार्थी पहुंचे थे, एनआरआई पहुंचे थे। इसलिए सारे होटल, सारी अस्त व्यवस्था यहाँ पर भरी है। और बिल्कुल ठीक है विनेश जी, साल दर साल, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, साल दर साल काशी को बदलते हुए सभी ने देखा भी है, महसूस भी किया है किस तरीके से काशी हर साल और हाईटेक होती जाती है। इसको सभी ने महसूस किया। और अब तो जो चीजें आप बता रहे हैं कि विदेशी मेहमान बड़ी संख्या में यहाँ पर 2014 के बाद से आने शुरू हो गए, इसमें और इजाफा होगा क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोपवे की शुरुआत वहां पर होने जा रही है। इसकी आधारशिला खुद पीएम रखने वाले हैं। आज उनकी मौजूदगी कई मायनों में खास है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया विनेश जी, आपका भी और नवीन आपका भी, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।